पहले के बलूचिस्तान के मारूजी हालात पे आऊँ, सिर्फ दो छोटे छोटे इश्यूज़ जो लीडर ऑफ द अपोजिशन की तरफ से उठाए गए थे उन पर मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू गवर्नमेंट का देना चाहता हूँ। मिनिस्टर होम यहाँ है नहीं। एक तो जो खुजदार में वाक़या हुआ जिसमें हमारे प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट और मौलाना सदीक साहब की शहादत हुई, और फिर उस तरह के बहुत सारे वाक़यात हुए जो मैग्नेट बॉम्ब के, वो ग्रोह हमारी पुलिस ने, हमारी सीटीडी ने उनको गिरफ़्तार कर लिया है और अब वो प्रोसिक्यूशन के मरले से गुजर रहे हैं। अल्लाह करे कि हमारी अदालतें उनको सज़ा दें। वो तमाम लोग गिरफ़्तार हो चुके हैं जिन्होंने खुजदार वाक़या किया। इसी तरह जो उमरानी साहब का वाक़या है उसके भी मुहर्रकात जो हैं वो उनको बड़ी बारीक बीनी से देखा जा रहा है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इससे पहले भी 3 से 4 लोग अरेस्ट हैं इस वाक़े में। मज़ीद भी इंशाल्लाह ताला बलूचिस्तान की पुलिस के अंदर ये कैपेसिटी मौजूद है कि वो जो इस तरह की किलिंग्स हैं उसके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन भी लेगी, और इंशाल्लाह आपको सेटिस्फाई भी करेंगे, आपके साथ मुलाकात भी करेंगे, और जो वर्सा हैं उनकी सेटिस्फिकेशन की हद तक इंशाल्लाह ताला हम जो है कातिलों का पीछा करेंगे। जनाब स्पीकर, अब मैं आ जाता हूँ बलूचिस्तान के जो हालात हैं। दो किस्म के चैलेंजेस हैं हमें लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। एक तो जो रेट ऑफ द स्टेट गाहे बगाए कम होती गई और उससे ये ऑर्गेनाइज्ड सी क्राइम है जिसमें चोरी है, चकारी है और कत्ल है, डाके हैं। अब ये मैं इसको इतना बड़ा चैलेंज नहीं समझता हूँ। गो ये हुकूमत के लिए चैलेंज है और हमारा फ़र्ज़ है कि हम इंशाल्लाह ताला इस पर भरपूर तवज्जो देंगे और अपनी पुलिस और अपनी पुलिस लेवीज़ को इस कैपेबल बनाएंगे कि कम से कम वो ये जो लॉलेसनेस है इसके ख़िलाफ़ एक मुकम्मल किस्म का हर ज़िले में जाकर काम करें, और पुलिस को डीपोलिटिसाइज़ करना पड़ेगा। जनाब स्पीकर, इस हाउस की सेंस है अगर पुलिस को डीपोलिटिसाइज़ करना है तो फिर मुकम्मल करना पड़ेगा। हाफ तरीके से काम नहीं होगा, हमें इनको मुकम्मल डीपोलिटिसाइज़ करना पड़ेगा। फिर डीपीओज़, एसपीज़, एसएचओज़, फिर मेहरबानी करके आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि एटलीस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स लेट्स डू इट। हमने डॉक्टर मालिक बलोच साहब के टाइम पे किया था, तो आज इस मुकद्दस ऐवान से मैं आईजी साहब आपको हुक्म दे रहा हूँ कि आज के बाद से आपके एसपीज़ जिस ज़िले में आप जिसको लगाना चाहते हैं आप पंजाब से ऑफिसर्स मंगवाएं, आप डीपोलिटिसाइज़ कर दें। कोई पॉलिटिशियन आपको नहीं कहेगा कि फ़लाना एसपी लगाएं, फ़लाना वो लगाएं। अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसी शिकायत हो कि जिससे खुदा न खास्ता किसी एमपीए की जो इज्जत है उसको मजरूह किया जाए, किसी शहरी की इज्जत को मजरूह किया जाए, तो फिर हम अकाउंटेबिलिटी भी रखेंगे। जहां हम आपको डीपोलिटिसाइज कर रहे हैं उसका ये मतलब नहीं है कि हम आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे, या ऑगस्ट हाउस आपकी अकाउंटेबिलिटी ज़रूर करेगा, लेकिन आज से आप डीपोलिटिसाइज समझे पुलिस को और पुलिस अपना काम करे, और इस क्राइम के खिलाफ मुकम्मल ऑपरेशन बलूचिस्तान में मुझे चाहिए कि ये सड़कों पर जो है लेवीज़ और पुलिस मिल के काम करे, कि ये जो डाकू हैं, ये जो चोर हैं, ये जो कत्ल गारत हो रही है। अभी पिछले 2 दिन डेरा मुराद जमाली में फिर 2 सके भाइयों को कत्ल किया गया, इसी तरह उसका एक भाई 2 महीने पहले मारा गया, फिर उमरानी साहब का वाकया हुआ, सो एंड सो ऑन। तो बलूचिस्तान में ये जो लॉलेसनेस है, ये जो सड़कों पर है, इसका तदराक ज़रूरी है, और आप और पुलिस मिलकर इसका तदराक करें और हुकूमत इसका तदराक करेगी। जनाब स्पीकर, बड़ा चैलेंज जो है वो मैं समझता हूँ कि जो दहशतगर्दी है, और बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इस वक्त अगर आप गौर करें तो 3 प्रॉन्ग हैं जिससे बलूचिस्तान के ख़िलाफ़, बल्कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक मुकम्मल मुनज़्ज़म रॉ ड्रिवन इंटेलिजेंस वॉर जो है वो हमारे अगेंस्ट शुरू की गई है। एक, जिन्होंने वायलेंस का रास्ता अपनाया है, वो वायलेंस के ज़रिए हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पे आम बलोच को मुखबर बनाकर और पंजाबी जो बेचारे सेटलर हैं उनकी अगवा, उनका कत्लो गारत, बसों से उतार के उनको मारा जा रहा है। आम बलोच जो है उससे एक्सटॉर्शन ली जा रही है, माइन ऑनर से एक्सटॉर्शन ली जा रही है, और आम बलोच जो है उसका कत्लो गारत किया जा रहा है। हमारी क्रीम, डॉक्टर शफी का जिक्र किया, अवारान में क्या उस जैसा डॉक्टर आज तक आया है? जब वो डॉक्टर बना उसने अवारान के लोगों की खिदमत की, और दूर दराज अवारान के लोगों की खिदमत की। रात 3 बजे वो टेलीफोन कॉल पे अवेलेबल होता था। इसको किस बेदर्दी के साथ शहीद किया गया। मीर जमाली जो प्रिंसिपल थे वहां पर खारान स्कूल में, उनको मीर मुजफ्फर जमाली, उनको किस बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। 4000 से ज्यादा सिविलियंस की किलिंग्स इन सो कॉल्ड ये जो दहशतगर्द हैं जिनको आम
बाकी पाकिस्तान शायद नाराज बलोच कहता है, हमारी असम्बली तो उनको दहशतगर्द डिक्लेयर कर चुकी है, उन लोगों ने इनका कत्लो गारत किया, वो बड़ा चैलेंज है। उसके लिए इस ऑगस्ट हाउस को चाहिए कि दोबारा डिबेट करें। आज तो बहुत सारे मेंबरान इस्लामाबाद में और बाकी जगहों पर अपने हलकों में थे, इसके लिए एक स्पेशल रखें, एज अ होल कमेटी रखें, इन कैमरा ब्रीफिंग्स रखें, ताकि पता चल सके कि हम पर यह हमलावर है और किस तरीके से। एक तो ये वायलेंस वो है, दूसरा जो प्रॉन्ग है उसका वो क्या है जनाब स्पीकर, वो हमारा सोशल मीडिया के जरिए हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, हमारी हुकूमत को एक मुनज़्ज़म तरीके के साथ अवाम और फौज को एक दूसरे से दूर किए जाने की साजिश है। इस पाकिस्तान को तोड़ने के लिए, इस पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए कई दफा साजिशें की गई। कभी एथनिक साजिश की गई, कभी सेक्रेटेरियन वायलेंस के जरिए की गई, कभी एथनिक फॉल्ट लाइन आया, कभी कौन सा फॉल्ट लाइन आया, लेकिन हमेशा यह पाकिस्तान बचा रहा। और बचा क्यों रहा कि पाकिस्तान की न्यूक्लियस पाकिस्तान की फौज थी, जो मैं समझता हूं कि एक अवामी फौज है। आज बलूचिस्तान से मादरे वतन के दिफा के लिए 28,000 जवान जो है पाकिस्तान की फौज में मौजूद है। तो क्या वो बलूचियों की फौज नहीं है? क्या वो पश्तूनों की फौज नहीं है? क्या वो पंजाबियों की फौज नहीं है? पाकिस्तानियों की फौज है। तो पाकिस्तानी फौज को और पाकिस्तानी अवाम को दूर करने के लिए एक जलगार बर्पा की गई है सोशल मीडिया के जरिए, और बलूचिस्तान में भी उसका मुकम्मल तौर पे एक हमलावर है, एक ऑर्गेनाइज तरीके से। और तीसरा जनाब स्पीकर, जो उससे भी इंपॉर्टेंट है, एक सोशल मनूवरिंग की जा रही है बलूचिस्तान में। एक कुछ लेजिटिमेट वॉइसेस हैं, मैं उनको लेजिटिमेट वॉइसेस कहता हूं, उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, उन सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का, उन मिसक्रिएंट्स का, जो लोगों को कत्लो गारत कर रहे हैं, और उनको सड़कों पे भेजा जा रहा है। वो सड़कों पे जाते हैं और हमारी पुलिस को प्रोवोक करते हैं कि पुलिस उनके खिलाफ एक्शन करे, हुकूमत उनके खिलाफ एक्शन करे। हुकूमत किसी भी पुरअमन शहरी के खिलाफ किसी भी किस्म का, चाहे हमें तो उनकी इंटेंशंस मालूम है कि उनकी इंटेंशंस क्या है इन जलसे जुलूसों के पीछे, उसके बावजूद हुकूमत पुरअमन शहरियों के खिलाफ किसी किस्म का ताकत इस्तेमाल करने पे यकीन नहीं रखती है। हमने बार बार मुज़ाकरात किए हैं। आप देख लें रिसेंट एपिसोड जो हुआ बलोच यकजहती कौंसिल वाला, जब तक वो सरेआब में बैठे हुए थे, हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ बातचीत कर रही थी, सड़क बंद थी, लोग तकलीफ में थे, बच्चे जिन्होंने जाना था कामों पे, नौजवानों ने जाना था, वो तकलीफ में थे, जिन बच्चों ने स्कूल में जाना था वो परेशान थे, मरीज परेशान थे, सड़क बंद थी। लेकिन उसके बावजूद, बिकॉज हमें पता था कि उनकी इंटेंशन क्या है, उनकी इंटेंशन ये थी कि वो पुलिस के साथ भीड़ में आए और हुकूमत के साथ जो मैन हैंडल हो वो होना चाहिए। अब उसको रोकने के लिए हम इंतजार करते रहे, हमने नहीं किया, और उसके बाद अचानक वो वहां से उठे और उनका ख्याल था कि हम रेड जोन को कब्जा कर लेंगे, रेड जोन को बंद कर देंगे। अब रेड जोन क्या है? रेड जोन एक एरिया नहीं है जनाब स्पीकर, रेड जोन हुकूमत की मशीनरी चला रही है। सिविल सेक्रेटरीट वहां है, गवर्नर सेक्रेटरीट वहां है, चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट वहां है, सुप्रीम कोर्ट लॉजेस वहां है, चीफ हाई कोर्ट्स हमारे वहां है, आपकी असेंबली रेड जोन में है। तो क्या बलूचिस्तान का सारा हुकूमती निजाम किसी जत्थे के हाथ में दे दें, उसको बंद करा दें कि वो आके बैठ जाए और फिर बड़े मजे से कहे कि हम पुरअमन है? जहां राइट देता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान असेंबल का टू एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, जहां प्रोटेस्ट का राइट देता है टू एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, वहीं पर ये राइट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हम हुकूमत को देता है टू ऑर्गेनाइज दैट प्रोटेस्ट, टू ऑर्गेनाइज दैट जो लोग वहां पर आके बैठेंगे। तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन हमारी जिम्मेदारी है, हम उस तरह उनको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे। आप एहतजाज करना चाहते हैं, मैं आज से ऐलान कर रहा हूं कि जो भी सूबाई दारुल हुकूमत में एहतजाज करना चाहता है, हॉकी चौक को हम उसके लिए मुख्तस कर रहे हैं, वो जाए हॉकी चौक में, हम वहां पर पानी मुहैया करेंगे, हम वहां पर फैसिलिटीज देंगे, वो वहां पर एहतजाज करें जो उनको आइन ने हक दिया है। क्या आइन ने यह हक नहीं दिया, मुझे यह हक नहीं दिया कि आप हॉस्पिटल अपने पेरेंट्स को लेकर जाना चाहते हैं तो मैं आपको कोई रोके, तो यह आइन ने मुझे हक दिया कि मैं आपको वहां उस हॉस्पिटल तक पहुंचाऊं, आपके बच्चे के स्कूल तक जाने के लिए जो रास्ते में रुकावट है उस रुकावट को हटाऊं। तो हम आज फिर 28 जुलाई की डेट रखी गई है। अब आप देखिए जनाब स्पीकर, वाई गवादर, वाई नॉट क्वेटा? हमारा सबसे थिकली पॉपुलेटेड इलाका है, बलोच जितने भी हैं गर्म इलाकों के वो सब भी यहां पर हैं। अगर आपने बलोच गुची ही करनी है तो उसके लिए सबसे सुटेबल जगह तो क्वेटा थी। आपने क्यों चुना गवादर को?
जनाब स्पीकर, गवादर को इसलिए चुना गया कि आज जो सीपैक का सेकंड फेज है उसके लिए हमारी हुकूमत, हमारे वजीर आजम, हमारे वज़रा, हमारे सदर साहब, इन सब ने चाइनीज गवर्नमेंट के साथ दोबारा से एक माहौल बनाया और चाइनीज गवर्नमेंट को दासू का जो एक हमला हुआ उसके बावजूद चाइना जो हमारा वो दोस्त है, जो हमारा मुस्तहकम दोस्त है, जिसने हर मुश्किल में पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ, आज सीपैक का जब सेकंड फेज आने लग गया तो गवादर की याद सताने लग गई और एक ऐसे इलाके में जाके एहतजाज करने के प्लान बनाया गया कि जिसमें हमारी इंटरनेशनल मोमेंट्स हैं। हम 14 अगस्त को इंटरनेशनल जो हमारा गवादर एयरपोर्ट है उसके इनॉग्रेशन के लिए लेके जा रहे हैं। और फिर एक और बात मैं आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे आप सबके सामने बताना चाहता हूँ कि हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, सीरियस थ्रेट्स है कि ये जो मुची है, हमारा फर्ज है, मैं पहले बता दूं कि हमारा फर्ज है कि हम उनकी हिफाजत करेंगे। हम अपनी पूरी हुकूमती मशीनरी लगाएंगे हिफाजत करने के लिए, और इसलिए हम उनको कह रहे थे कि आप वेन्यू चेंज करें, आप किसी और जगह पे करें। हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं और सीरियस इंटेलिजेंस थ्रेट्स हैं कि वो मुची में बीएलए खुद धमाका कराना चाहती है। उसकी हमारे पास में एग्जांपल्स हैं। क्या मस्तोई साहब जो थे यहाँ पर एडिटर थे, हमारे जर्नलिस्ट सुन रहे हैं, उसको किसने मारा? क्या बीएलए के लोगों ने नहीं मारा? क्या मामा कदीर की एसेसिनेशन का प्लान बीएलए ने नहीं किया? क्या जो खातून कराची में सबीन मारी गई उनको बीएलए ने नहीं मारा? सो एंड सो ऑन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस वजह से बीएलए खुद टारगेट करती है और उसका इल्जाम फिर रियासती इदारों पर लगाया जाता है। रियासती इदारे हमारी हिफाजत के लिए हैं, हम इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे। और मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पूरी हुकूमत को और पूरी अपोजिशन को एतमाद में लेना चाहता हूं कि हमने 12 मुज़ाकरात किए, बैकडोर मुज़ाकरात किए, सामने से मुज़ाकरात किए, 12 उनको बताने की कोशिश की बलोच यकजहती कौंसिल जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, कहीं किसी फोरम में वो रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन क्योंकि वो अपने आप को कहते हैं तो हम भी कह रहे हैं उनको। हमने बार बार उनके साथ मुज़ाकरात किए कि आप वेन्यू चेंज करें, गवादर एक इंटरनेशनल सिटी है, आप तुरबत पे कर लें, हम आपको फैसिलिटेट करते हैं। आप कोयटा में करना चाहते हैं, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन उसके बावजूद अगर वो बज़िद हैं तो हुकूमत अपने एक्शन जरूर लेगी। हम किसी जथे के हाथ में अपना कंट्रोल नहीं दे सकते हैं। और ये जो एक माइंडसेट है इसको डिस्करेज करना पड़ेगा। जनाब स्पीकर, कल कोई भी यहां पर 1000 बंदे लाके इकट्ठा कर दे और कह दे कि मैंने ये जो लेजिटिमेट स्पीकर हैं आप इस असेंबली के, आपको हटा के मैंने खुद बैठ जाना है, तो क्या ये हम मॉब मेंटेलिटी को इनकरेज करें या पाकिस्तान में इसको डिस्करेज करने की जरूरत है? हर मामले में जिसका जी चाहता है 20 बंदे इकट्ठे हो जाते हैं और सड़क बंद करते हैं। कोई भी बलूचिस्तान की हाईवे आज के बाद बंद नहीं होगी। कानून आपको इजाजत देगा कि आप जाएं और एहतजाज जरूर करें, लेकिन सड़क बंद करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पुरअमन एहतजाज जिसने करना है सर आंखों पर है, 100 दफा करें, हम आपको जगह बताएंगे, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। आप बिल्कुल एहतजाज का हक आपके पास है, ऑर्गेनाइज करने का हक हमारे पास है। बलूचिस्तान की सड़कें हम बंद करने नहीं देंगे। बलूचिस्तान में ये जो मॉब मेंटेलिटी है इसको नहीं करने देंगे। और इस साजिश को समझें। जिस तरीके से हम पर, आप देखें बनू वाक़े की मिसाल ले लें कि 2 दिन पहले हम पर बनू में हमला होता है, हमारे 10 जवान जो हैं वो शहीद हो जाते हैं और अगले दिन फिर हमारे खिलाफ ही जुलूस निकलता है। और मैं खान महमूद खान अचकज़ई साहब को इस फोरम से अप्रिशिएट करना चाहता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने बनू वाक़े को अनफोल्ड किया, जिस तरीके से इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि पाकिस्तान की फ़ौज ने फायरिंग की है, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज ने फायरिंग नहीं की है। ये मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। इस तरह की लीडरशिप जो है, जो मेन स्ट्रीम हमारी लीडरशिप है, दे हैव टू कम अप, दे हैव टू कम अप, बिकॉज ये स्टेट सबकी है, ये रियासत सबकी है। इस रियासत के खिलाफ बहुत मुनज़्ज़म साजिश हो रही है और बलूचिस्तान की फ्रैजिलिटीज़ को सामने रख के बहुत बड़ी साजिश हो रही है। लिहाजा मेरे दोस्त जो ऑन माई लेफ्ट एंड ऑन माई राइट, हम सब ये चाहते हैं कि बलूचिस्तान पीसफुल हो, बलूचिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। और उस अमन के लिए जो कुर्बानी देना पड़ेगी, उस हुकूमत 1 इंच पीछे नहीं हटेगी। लेकिन सवाल यह है कि हमें सिविल सोसाइटी की सपोर्ट चाहिए, हमें जुडिशरी की सपोर्ट चाहिए, हमें मीडिया की सपोर्ट चाहिए। क्या ये जंग सिर्फ फौज और सरमचार की है? ये जंग सिर्फ फौज और सरमचार की नहीं है।
ये जंग सिर्फ फौज और दहशतगर्दों की है, नहीं, ये जंग फौज और दहशतगर्दों की, ये जंग मेरी रियासत की है, ये जंग इस पार्लियामेंट की है, ये जंग हमारे उलमा की है, ये जंग हमारे वकला की है, ये जंग हमारी जुडिशरी की है, ये जंग हमारी सिविल सोसाइटी की है, ये जंग हमारी इंटेलिजेंसिया की है। हम सब ने मिल के ये जंग लड़नी है और ये रियासत के खिलाफ जंग है। और इंशाअल्लाह ताला ये नहीं हो सकता कि ये रियासत इतनी कमज़ोर हो जाए या हमारे पास ये कैपेसिटी और कैपेबिलिटी नहीं है कि हम अपना अख्तियार अपने जत्थों को दे दें, हम अपना अख्तियार अपने बंदूक बरादर लोगों को दे दें और वो बंदूक के जोर पे अपना नजरिया हम पर मुसल्लत करें। हम इस नजरिए को नहीं मानते हैं। हम बलोच आजाद हैं, हम बलोच ऑलरेडी आजाद है। हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने वो राइट दिया है कि आज सदर पाकिस्तान एक बलोच है, तो बलोच को इससे ज्यादा वो कौन सी रियासत मिल रही है कि जहां पर उसको उसके राइट्स ना मिले। और फिर जो राइट्स बलूचिस्तान के थे, जनाब स्पीकर, आज तक जितने भी राइट्स बलूचिस्तान में आए हैं वो इस पार्लियामेंट ने दिए हैं। इस पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, इस पार्लियामेंट के तहत जदोजहद करने की जरूरत है। आप 1 यूनिट देख लें, जब प्रोविंस बना तो कैसे बना, उसके बाद जब 18th अमेंडमेंट आई, जो हमारे कॉम्प्रेस दोस्त जो वहां बैठे हुए तशरीफ रख रहे रहमत बलोच साहब, जो लोग वो मांग नहीं रहे थे, जो हमारे कॉम्प्रेस दोस्त ऑटोनॉमी मांग रहे थे, वो मांग नहीं रहे थे, उससे ज्यादा की मिल गई। तो अब हम पर फर्ज है कि 18th अमेंडमेंट के बाद हम अपने आम बलूचिस्तानी को जो उसको गले लगाएंगे। जो आम बलूचिस्तानी है, जो हमारी यूथ है, वो हमारी बैड गवर्नेंस की वजह से हमसे डिसइंटीग्रेट हुई है, वो हमारी बैड गवर्नेंस की वजह से हमसे नाराज हुई है, उस यूथ को हम गले लगाएंगे। वी विल गो टू देम, वी विल टॉक टू देम। हम उनको रोजगार के मौके देंगे, जो हम उनको स्किल करेंगे, हम उनकी यूनिवर्सिटीज बेहतर करेंगे, हम उनके स्कूल कॉलेजेस हेल्थ फैसिलिटीज बेहतर करेंगे। ये जो 200 अरब है, ये 200 अरब सही मानों में लगाएंगे। गो के 200 अरब से बलूचिस्तान डेवलप नहीं हो सकता है, लेकिन ये तो सही मानों में लगाने चाहिए। तो हम आम बलूचिस्तानी को गले लगाएंगे, लेकिन जिसने वायलेंस की और जिसकी इंटेंशन में पाकिस्तान को कमजोर करना है, उसके लिए हमारे पास कोई हमदर्दी नहीं है। उसके लिए यहां पर वायलेंस का राइट, वायलेंस सिर्फ स्टेट एक्सरसाइज करती है। स्टेट के अलावा वायलेंस किसी भी सूरत में हो, किसी भी वजह से हो, कोई भी उसकी रीजंस हो, वायलेंस का राइट सिर्फ स्टेट के पास है और स्टेट अपना राइट एक्सरसाइज करेगी। स्टेट एक्सरसाइज करना नहीं चाहती है, लेकिन स्टेट को मजबूर किया जा रहा है कि स्टेट एक्सरसाइज करे। और हम स्मार्ट काइनेटिक के जरिए बलूचिस्तान में जो लोगों ने वायलेंस का रास्ता अपनाया हुआ है, हम उनके साथ आईनी हाथों से निपटेंगे। और जो एहतजाज और सड़कों पे हैं, मैं उनको एक बार फिर दावत देता हूं, आए हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें, हमें ये मौका दें कि हम आपको फैसिलिटेट करें कि आपने एहतजाज कहाँ करना है। वो चॉइस हमारे पास है, राइट टू असेंबल आपके पास है, राइट टू ऑर्गेनाइज हमारे पास है। हम अपना राइट एक्सरसाइज करेंगे। आप आए, हमसे मुज़ाकरात करें, एक दफा नहीं 100 दफा करें। हमारी फीमेल एमपीएस ने आपको दावत दी। मारंग बलोच साहिबा इज लाइक अ डॉटर टू मी। उनको इन्होंने हमारी लेडीज एमपीएस ने कहा कि आप आए हमारे साथ मुज़ाकरात करें। आज भी मैं इस फ्लोर ऑफ द हाउस से तमाम असेंबली की तरफ से कहता हूं कि जिसने हमारे साथ मुज़ाकरात करे, इवन दोज हु टुक आर्म अगेंस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान, वी आर रेडी टू टॉक टू देम। इवन those who killed our innocent people, those who killed our security forces, those who damaged our national assets, still we are ready to talk to them। क्योंकि पूरा पाकिस्तान ये समझता है कि ये मसला जो है सियासी है। ये मसला सियासी नहीं है, ये मसला कहीं से सियासी नहीं है। सियासी मसला है तो हमारा और अपोजिशन का हो सकता है। 2 दिन नाराज होंगे, तीसरे दिन हम मना लेंगे, चौथे दिन फिर नाराज हो जाएंगे, एक दिन असेंबली में होंगे, दूसरे दिन बाहर होंगे। ये सियासी मसाइल है। जब आपने बंदूक उठा लिया तो फिर उसका कौन सा सियासी मसला रह गया। लेकिन बावजूद उसके अगर हमारे साथ कोई डायलॉग करना चाहता है, हम बार बार मुज़ाकरात की दावत देना चाहते हैं, लेकिन हम साथ साथ रिट ऑफ द स्टेट इस्टेब्लिश करेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप जत्थों की सूरत में निकले और जो रिट ऑफ द स्टेट है उसको खुद एक्सरसाइज करना शुरू कर दे। इसकी मुतहमल अब बलूचिस्तान नहीं हो सकती है, बलूचिस्तान के लोग नहीं हो सकते हैं। बलूचिस्तान के लोगों को अब डेवलपमेंट चाहिए, बलूचिस्तान के लोगों को स्कूल चाहिए। हमने बलूचिस्तान के लोगों के लिए स्कॉलरशिप्स अनाउंस किए, हम बलूचिस्तान के लोगों के लिए हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव कर रहे हैं, जहां हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ मिलकर हेल्थ फैसिलिटीज को और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, दूर दराज इलाकों में जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि बलूचिस्तान के लोग डिजर्व करते हैं गुड गवर्नेंस।
और जो हमारी बैड गवर्नेंस की वजह से नाराज है उसको हम गले लगाएंगे, लेकिन जिसने वायलेंस का रास्ता अख्तियार किया, ये पूरी असेंबली मेरे साथ है, हम इंशाअल्लाह ताला उनको किसी सूरत में भी नहीं छोड़ेंगे। शुक्रिया जनाब स्पीकर, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।